हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू मीन बाय एडसॉर्प्शन आइसोथर्म? डिस्क्राइब फ्रेंडलिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म. तो एक तो हमें एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बताना है क्या होता है, और फ्रेंडलिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमें बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट व्हिच इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर the extent of adsorption depend upon pressure. सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स एज प्रेशर इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज. तो कुल मिला के जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक तरह का एक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में हम ये चेक करते हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट होता है. क्या वो डिक्रीज करता है या फिर कांस्टेंट रहता है या फिर डिक्रीज करता है. तो ये चीज हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर स्टडी करते हैं. इफ x is amount of adsorbed on m mass of adsorbent, then x upon m is called extent of adsorption. तो x upon m जो होता है उसको हम extent of adsorption बोलते हैं. तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमारे पास एक ग्राफ होता है जिस ग्राफ में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, तभी हम इसको आइसोथर्म बोलते हैं. एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रेशर होता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स अपॉन एम होता है. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का जो इफेक्ट होता है एक्स अपॉन एम पे, उसी को स्टडी करने के लिए हम एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी करते हैं. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द फ्रेंडलिज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म. फ्रेंडलिज adsorption isotherm. He studied the effect of pressure on x upon m at constant temperature and give a graph. उन्होंने एक ग्राफ दिया. वो ग्राफ कुछ इस तरह से था. y एक्सिस पे हमने x अपॉन m ले लिया, x एक्सिस पे हमने प्रेशर ले लिया, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है. नाउ स्टार्टिंग में तो ये ग्राफ इंक्रीज करता है, फिर एक पॉइंट आने के बाद ये ग्राफ कांस्टेंट बन जाता है. तो जिस पॉइंट पे आने के बाद ये ग्राफ कांस्टेंट बनता है जिस प्रेशर पे, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर.
सो फ्रेंडुलिच ने अपने इस एब्जॉर्प्शन थ्योरम से क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी। सबसे पहला, एट लो प्रेशर, जैसा कि आप देख सकते हैं लो प्रेशर पे हमारा ग्राफ एकदम इंक्रीजिंग जा रहा है, तो उसने कहा एट लो प्रेशर x upon m is the directly proportional to pressure। क्योंकि x upon m पे आप देख सकते हैं हमारे पास ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो लो प्रेशर पे जो x upon m है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के, और इसको हम लिख सकते हैं x upon m is equal to proportionality constant k p raised to power 1। क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 कर देते हैं, और इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ एट हाई प्रेशर, जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं हाई प्रेशर पे हमारा ग्राफ एकदम कांस्टेंट हो गया है, सो ग्राफ बिकम कांस्टेंट and this is due to at saturation pressure adsorption and desorption comes in equilibrium। जितने मॉलिक्यूल सरफेस पे एडजॉर्ब होंगे उतने ही मॉलिक्यूल उस टाइम पे सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे, तो इसीलिए हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। बस उसी वजह से ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x अपॉन m इक्वल टू k p रेज टू पावर 0। ठीक है, p रेज टू पावर 0 मतलब 1, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ एट इंटरमीडिएट प्रेशर, मतलब जब प्रेशर ना बहुत कम है और ना बहुत ज्यादा, सो वहां पे हम लिख सकते हैं x अपॉन m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। जैसा कि आपने देखा हाई प्रेशर पे p की वैल्यू पावर 0 है और लो प्रेशर पे p की पावर 1 है, तो हम मॉडरेट प्रेशर पे इंटरमीडिएट प्रेशर पे p की पावर ले लेते हैं 1 अपॉन n, जहां पे 1 अपॉन n जो है वो 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। तो वी कैन राइट x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 अपॉन n। तो जो मॉडरेट प्रेशर है, इंटरमीडिएट प्रेशर है, उस पे x अपॉन m जो होता है वो k p रेज टू पावर 1 अपॉन n के इक्वल होता है। टेकिंग log both sides it becomes log x upon m equal to log k प्लस 1 by n आगे आ जाएगा log p। तो ये हमारे पास फ्रेंडुलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन होती है। सो द एब्जॉर्प्शन which follow this equation of a Frandulich adsorption isotherm। So this is the final answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.